आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लू थंडर से, जो रेनमा के पुतले को हरा के दिन दिहाड़े सपने देख रहा होता है। रेनमा, तू तो अनाड़ी निकला रे, तुझे हराना तो बच्चों का खेल था। वो तो मैं तुझे बच्चा समझता था, इसलिए तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर तेने मेरी प्यारी अक्का ने और गुलाबी बालों वाली पे डोरे डाले, इसलिए मुझे तेरा खात्मा करना पड़ गया। पर तू नर्क में बैठ के इन सुंदरियों की चिंता मत करना, क्योंकि इनकी देखभाल करने के लिए मैं हूं ना। ब्लू थंडर रंगीन सपने देख ही रहा होता है अकाने और गुलाबी बालों वाली को डबल डेट करने के, कि उसके सपने को डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पे एक निंजा छुपके से आ जाता है, जिसे ब्लू थंडर एक ही बारी में नोटिस कर लेता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका चेला सासुकी है। पकड़ाई में आने के बाद सासुकी सबसे पहला काम अपने मालिक की चटाई लेने का करता है। मास्टर कूनो, आपने मेरी छुपम छुपाई निंजा टेक्निक के बाद भी मुझे ढूंढ निकाला, आप तो लाजवाब हो। वो तो मैं हुई सी सासुकी, ये देख। के ब्लू थंडर सासुकी पे वार कर देता है, पर सासुकी उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है और ब्लू थंडर का पोपट हो जाता है। पर सासुकी अपने मालिक की चटाई लेते हुए कहता है, मास्टर कूनो, मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझ के अपना वार मिस किया, क्योंकि आप अपने सेवक को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। सही समझा तू सासुकी, मैंने तुझे भी रेनमा की तरह बच्चा समझ के अपना वार मिस कर दिया था। चल अब नीचे आ जा, ताकि अपन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर सकें। अपने मालिक की बात सुनते ही सासुकी पेड़ से नीचे कूद जाता है अपने मालिक के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, पर नीचे कूदते समय वो एक डाली से टकरा जाता है और अपनी हड्डी पसली तुड़वा के जमीन पे गिर जाता है। सासुके, मैंने तुझे प्रैक्टिस करने के लिए नीचे बुलाया था, मेरे तलवे चाटने के लिए नहीं। चल खड़ा हो जा। बिल्कुल मास्टर कूनो, पर मुझे खड़े होने के लिए एक एम्बुलेंस, एक आईसीयू वार्ड और अपने इलाज के बाद एक लाठी की जरूरत होगी। क्या पहले आप इन चीजों का इंतजाम कर सकते हैं? सासुके की इतनी सारी डिमांड सुन के ब्लू थंडर उसे वहीं जमीन पे ही सड़ने के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि ब्लू थंडर उसके पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं था कि वो सुबह के 4 बजे सासुकी की आया बन के उसकी बेबी सिटिंग करता फिरे। और अब हम आ जाते हैं गेनमा और रेनमा के पास। गेनमा अपने बच्चे को सुबह सुबह मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग सेशन दे रहा होता है। मुझे देख रेनमा, और मेरे जितना ऊंचा उछलने की कोशिश कर। पर रेनमा गेनमा के जितना ऊंचा नहीं उछल पा रहा होता, क्योंकि गेनमा ने किसी मुजरिम की तरह अपने बेटे रेनमा के पाँव में 100 किलो की भारी बॉल जो बांध दी होती है। बुढ़े, सठिया गया है क्या तू? इस बॉल का वजन तो देख, इसे पहन के चलना मुश्किल है और तू मुझसे छलांग मारने की उम्मीद करता है? कितना रोता धोता है तू रेनमा, तू आधा लड़की है, कहीं इस वजह से तो नहीं। मैं तो तुझे लड़का समझ के तुझसे थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करवा रहा था, पर कोई ना, अब तुझे लड़कियों की तरह रोने धोने की आदत लगी चुकी है, तो उन्हीं की तरह डाइटिंग करने की आदत भी लगा ले, क्योंकि मैं तो चला घर खुद के साथ तेरा भी खाना खाने। बाऊजी, बद्दुआ लगेगी आपको भूखे बच्चे की अगर आपने मेरे खाने को हाथ भी लगाया तो। और कुछ इस प्रकार से बाऊजी अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनिंग फिनिश करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग के बीच टेंडो फैमिली के घर पे चाइना से एक पार्सल आता है, और वो पार्सल शैम्पू ने भेजा होता है। जी हाँ, चाइनीज अमेजोन की वही जंगली लड़की जिसने अकाने की बत्ती गुल कर दी थी और फिर रेनमा से रूठ के दोबारा से चाइना लौट गई थी। पार्सल के अंदर एक क्यूट सी बिल्ली होती है, जिसको देखते ही सबको उससे प्यार हो जाता है और वो उससे घुल मिल जाते हैं, सिवाय अपनी अकाने के। अकाने को तो बिल्ली मौसी पसंद होती है, पर बिल्ली मौसी को अकाने नहीं, और अकाने के हाथ लगाती बिल्ली मौसी उस पर घुराने लग जाती है। अब बिल्ली मौसी को कौन से पुराने जन्म के खार पट्टे हैं अकाने के साथ, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, पर तब तक के लिए आप एक बार जरा सोच के देखो। बिल्ली मौसी ने भी शैम्पू की तरह इयररिंग्स पहन रखी हैं, इसको भी शैम्पू की तरह अकाने से नफरत है, और ये चाइना से आई है। अब अगर तुम लोग समझ गए तो ठीक, वरना अगले एपिसोड में समझ ही जाओगे। बिल्ली मौसी के घर पे आते ही रेनमा और गेनमा भी अपनी ट्रेनिंग फिनिश करके घर पे पहुंच जाते हैं। रेनमा को देखते ही बिल्ली मौसी उससे जाके चिपक जाती है, पर बिल्ली मौसी को देख के रेनमा की फटके 4 हो जाती है। अब ऐसा क्यों है, उसका रीजन तो हमें यह पांडा बताएगा। मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी, पर मेरा बेटा बिल्लियों से डरता है। ये देखो, चिल्ला के रेनमा अपने दूसरे बाप से चिपक जाता है। फिर गेनमा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। इसकी हालत कैटफू सीखते वक्त हुई थी। कैटफू शॉर्ट फॉर्म है फ्री स्टाइल कैटफिश मार्शल आर्ट्स की। इसको सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस अपने चारों ओर फिश सॉसेजेस बांध के भूखी बिल्लियों के बीच कूद जाना होता है, बस इतना ही। हाँ, तू खुद पढ़ ले टेंडो।
ये कह के गेनमा कैटफू मार्शल आर्ट्स की बुक मिस्टर टेंडो को पास कर देता है और अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखता है। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, कैटफू सीखना बड़ा ही आसान है, पर ये फट्टू इतना सा कार्य भी नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा शायद सॉसेजेस का वजन थोड़ा ज्यादा होगा और ये नाजुक कली इतने भारी वजन की वजह से ढंग से मूव नहीं कर पा रही होगी, इसलिए मैंने अगली बार छोटी छोटी मछलियां इसके चारों ओर बांध के इसे भूखी बिल्लियों के बीच धकेल दिया। पर फिर भी नतीजा वही निकला, रेनमा के मुंह पे बिल्लियों के नाखूनों के निशान और उसकी पूरी बॉडी पे भूखी बिल्लियों के काटने के घेरे घेरे दाग। एक बार तो मैंने सोचा इसे दूध से नहला के मैं भूखी बिल्लियों के बीच धकेल देता हूँ, पर फिर मेरे दिमाग में आया फिर तो बिल्लियां से चाटने लग जाएंगी, काटने की बजाय। मेरा मतलब ट्रेन करने की बजाय, इसलिए मैंने वो आइडिया तुरंत प्रभाव से ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने इसे हाई क्वालिटी की मछली के मांस के साथ बांध के भूखी बिल्लियों के पास 4 दिन तक अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। मेरा मतलब ट्रेनिंग के लिए। पर इसके बाद भी यह नालायक ना तो भूखी बिल्लियों को हरा पाया और ना ही कैटफू सीख पाया, और ये देख के मेरे तो समझ ही नहीं आया कि कमी है तो कहाँ है। गेनमा, तू जानता है ना कैटफू सीखने का यह तरीका 100 साल पहले ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि इससे रिजल्ट कम और मेंटल इश्यूज ज्यादा आ रहे थे। नहीं टेंडो, कहाँ से सुनी तेने फालतू बकवास? अगर इस बात में 1% भी सच्चाई होती ना तो रेनमा को ट्रेन करते समय मुझे ये बात पता चल जाती और मैं दोबारा से कभी भी रेनमा को भूखी बिल्लियों के बीच नहीं धकेलता। भाई, ये बकवास तेरी ही किताब में लिखी है। क्या बात कर रहा है टेंडो? कौन से पेज पे? पेज नंबर 2 पे। अच्छा, वो पेज तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। वो क्या है ना, इस मरियल से कभी पेज नंबर 1 की ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हुई तो मैं पेज नंबर 2 पढ़ के क्या करता। और रही बात इसकी ट्रेनिंग के समय इस बात को नोटिस करने की, तो अब मुझे ध्यान आ रहा है इसको बिल्लियों के बीच धकेल के मैं तो हमेशा पार्टी करने निकल जाता था। मेरा मतलब बहुत जरूरी काम से निकल जाता था। ये सुन के रेनमा गेनमा पे कूद पड़ता है। तो मेरी ये हालत आपकी वजह से हुई है बाबूजी, मैं आपसे अपना बदला लेके रहूंगा। बदला छोड़, मेरे से बिल्ली ले ले। रेनमा, मैं तुझे कैटफू चाय ना सिखा पाया हूँ, पर मैं तुझे अपने बाबूजी की इज्जत करना जरूर सिखा दूंगा। अब से तू रोज सुबह उठ के मेरे पाँव छुआ करेगा, नाश्ते में मेरे लिए रोज अलग अलग पकवान बनाया करेगा और सोने से पहले रोज मेरे पाँव दबाया करेगा, वरना मैं इस बिल्ली को रोज रात को तेरे कमरे में छोड़ जाया करूंगा और फिर तुझे उठते ही सबसे पहले इस म्याऊ म्याऊ के दर्शन होंगे। बाबूजी, अपनी इकलौती औलाद को सताते हुए आपको शर्म नहीं आती? रेनमा, बिल्लियों से डरते नहीं है, उनके साथ खेलते हैं। तू इनके साथ कुछ दिन रहेगा तो अपने आप इनके प्रति तेरा डर निकल जाएगा। इसलिए देख, मैं तेरे साथ खेलने के लिए कितनी सारी म्याऊ म्याऊ ले आई। काजुमी, तू भी मेरे बाप के साथ नरक में ही जाएगी। और इसी के साथ टेंडो फैमिली के घर में रेनमा का जीना मुश्किल हो जाता है और वो बिल्लियों से बचने के लिए पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगता है। और इन सभी की ये बातें चुपके से सासुके सुन रहा होता है, जिसका दंड भी उसको तुरंत प्रभाव से मिल जाता है और वो भगदड़ की वजह से अपना कंसंट्रेशन खो बैठता है और अपना माथा फ्लोर मैट पे दे मारता है। बुरे काम का दंड मिलने के बाद सासुके छुपता छुपाता ये सारी जानकारी लेके अपने मास्टर ब्लू थंडर के पास पहुंच जाता है और इस बार भी पहले की तरह ब्लू थंडर अपने चेले की प्रेजेंस को भाप लेता है और उसके बिना कुछ बोले ही उसे अपने कमरे के अंदर आने की अनुमति दे देता है। मास्टर कुनो, मैं आ गया। सासुके, तू मुझे यहाँ पे खबर देने आया है या मुझे हार्ट अटैक देना है? ऑफ कोर्स खबर देने मास्टर कुनो। तो गधे, दरवाजे से नहीं आ सकता था क्या? तुझे क्या लगता है मैंने ये दरवाजा डेकोरेशन के लिए बनवाया है? सो सॉरी मास्टर कुनो, मुझसे समझने में मिस्टेक हो गई, पर मैं आपके लिए इस बार ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसे सुन के आप मुझे माफी नहीं कर दोगे बल्कि मुझे अपने गले भी लगा लोगे। मैं छोटे लोगों के गले नहीं लगता सासुके। क्या खबर क्या लाया तू सासुके? मैं पूरा दिन तेरी तरफ वेला नहीं हूँ, जल्दी खबर दे मुझे। जी मास्टर कुनो, मुझे रेनमा साटोमे की कमजोरी पता चल गई है और उसे जानने के बाद आप रेनमा साटोमे को आंख बंद करके भी हरा पाओगे। ये सुनते ही ब्लू थंडर अपनी गरम गरम चाय सासुके की मुंडी पे दे मारता है और कहता है, तेने मुझको समझ के रखा सासुके, मैं जीतने के लिए ऐसी तुच्छी तरकीबों का इस्तेमाल नहीं करता। तू भूल तो नहीं क्या ना, मैं टाटेवाकी कुनो स्कूल ऑफ केंडो का वारिस, केंडो की दुनिया का आने वाला सितारा, अनडिफीटेड चैंपियन और अपने दुश्मनों के लिए ब्लू थंडर हूँ। सो सॉरी मास्टर कुनो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए हाराखिरी कमिट करता हूँ। कर लेना, पर उसे करने से पहले मुझे रेनमा की कमजोरी तो बता जा। क्या मास्टर कुनो, मुझे लगा आपको किसी की कमजोरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है और दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाना आपके सम्मान के खिलाफ है, इसी वजह से तो मैं हाराकिरी करने जा रहा था। तू हमेशा आधी बात समझता है बेवकूफ।
दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना गलत है, पर उनकी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना थोड़ी गलत है। पर मास्टर कूनो, ये दोनों एक ही तो बात हुई। जबान लड़ाता है, जबान काटू क्या मैं तेरी। और कुछ इस प्रकार से ब्लू थंडर को भी रेनमा की कमजोरी के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन स्कूल में रेनमा को उसके लॉकर में एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है, रेनमा मैं अकाने तुझे ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझको कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझे स्कूल के जिम में ले जाके बंद करने वाले हैं। प्लीज जल्दी से आके मुझे उन बदमाशों से बचा ले, तेरी प्यारी अकाने। लेटर को पढ़ते ही समझ आ रहा होता है कि इसे अकाने ने नहीं, किसी अनजान व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि ना तो अकाने कभी किसी के साथ इतने प्यार से बात करती है और ना ही वो किसी छछूंदर से लड़ने के लिए किसी की मदद मांगती है, क्योंकि उसमें खुद में ही 100 सांडों जितना बल जो होता है। पर फिर भी रेनमा कंफर्म करने के लिए अकाने से पूछ लेता है, क्या तुझे मेरी मदद चाहिए जिम से भागने में। और ये सुनने के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं जिम में, जहाँ पे सासुके अकाने बन के जिम में फंसे होने की एक्टिंग कर रहा होता है। रेनमा मेरी जान, मुझे पता था तू मुझे बचाने जरूर आएगा। सासुके की ओवर एक्टिंग देख के रेनमा और अकाने का मुंह कुछ इस प्रकार से हो जाता है। फिर अकाने सासुके की क्लास लेने जाती है, क्योंकि वो सिर्फ गंदी एक्टिंग ही नहीं कर रहा होता बल्कि अकाने की पैरोडी भी कर रहा होता है। सासुके का ड्रामा देख के रेनमा भी उसके पास चला जाता है और उसे उसके पागलपने के बारे में पूछता है। पर रेनमा को देखते ही सासुके अपने असली रूप में आ जाता है और अपना जाल एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसने रेनमा के लिए बिछाया होता है। पर उसकी एक्टिंग की तरह जाल लगाने की समझ भी गंदी होती है और वो रेनमा की जगह अकाने को अपने जाल में गिरा देता है। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए सासुके अपना दूसरा ट्रैप एक्टिवेट करता है। पर इस बार भी उसका ट्रैप उल्टा पड़ जाता है और वो खुद के जाल में खुद ही गिर जाता है। सासुके का पागलपन समझने के लिए रेनमा भी इस गड्ढे में कूद जाता है और रेनमा के गड्ढे में कूदते ही सासुके उसे फिश सॉसेजेस पकड़ा देता है और सरप्राइज सरप्राइज ये पूरा कमरा बिल्लियों से भरा पड़ा होता है, जिन्हें यहाँ पे सासुके लाया होता है रेनमा को फाइट में हराने के लिए। पर सासुके के प्लान में एक छोटी सी कमी होती है, यहाँ पे रेनमा के साथ अकाने भी होती है, जिसे बिल्लियों से थोड़ा भी डर नहीं लगता है और वो रेनमा को इस रूम से बाहर ले जाती है। पर बाहर का डोर खुलते ही डोर से बाहर का रास्ता निकलने की जगह शेर निकल आता है। इस बीच टेंडो फैमिली के घर पे गेनमा काजुमी को बताता है, मैंने अपने बच्चे की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी वो मुझे छोटी मोटी बातों के लिए कोसता रहता है, जैसे कि उसको आधा छमिया बना देना, 4-5 जगह उसका बाल विवाह कर देना, उसके अंदर बिल्लियों का भय पैदा कर देना। अब तू ही बता काजुमी बेटा, अगर तेरे पापा ने तेरे साथ ये छोटी मोटी गलतियां करी होती तो क्या तूने पूरी जिंदगी भर ही कोसती रहती? नहीं अंकल, पूरी जिंदगी भर कोसने के लिए उन्हें पूरी जिंदगी भर जिंदा भी तो होना चाहिए ना। मेरे साथ अगर वो इतना सब कुछ करते तो मेरा तो उनसे मन ही भर जाता और मैं उन्हें फिर ऊपर वाले के पास भेज देती। ऐसा काजुमी सोचती है, पर वो बोलती तो सिर्फ ये है, नहीं अंकल। शाबाश बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अगर रेनमा की जगह तू मेरी बेटी होती ना तो मैं पापा ऑफ द सेंचुरी बन जाता। पापा ऑफ द सेंचुरी छोड़ो अंकल, आप तो पापा ऑफ द डे बनने लायक भी नहीं हो। ऐसा काजुमी सोचती है, पर वो कहती तो है, जी हाँ अंकल। फिर गेनमा उसे बताता है, पर बेटा रेनमा की कैटफू की ट्रेनिंग पूरी बर्बाद नहीं गई, वो कैटफू कर तो सकता है, बस कंडीशन ये है कि उसकी बिल्लियों से इतनी फट जानी चाहिए कि वो अपने होश खो बैठे। सही में अंकल, काश मैं भी आपकी तरह एक बार रेनमा को कैटफू करते हुए देख पाती। तेरे को देखना है तो मैं दिखाता हूँ ना, तू तो मेरी संतान जैसी है। नहीं नहीं, मेरी संतान से भी लाख गुना बेटर है। तू जैसी संतान तो मैं चाहता था और डिजर्व करता था, पर मुझे रेनमा मिल गया। चल अपन रास्ते से कुछ मच्छियां खरीद के रेनमा के चारों ओर बांध के उसे बिल्लियों से डरा के तुझे कैटफू दिखाते हैं। और फिर क्या, गेनमा काजुमी को कैटफू दिखाने ले जाता है। उन्हें जाता हुआ देख मिस्टर टेंडो उनसे पूछते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? काजुमी को तमाशा दिखाने, मेरा मतलब कैटफू दिखाने, तू भी आजा, बड़ा मजा आएगा। गेनमा की ये बात सुन के मिस्टर टेंडो अपना सारा काम छोड़ के तमाशा देखने निकल जाते हैं। मेरा मतलब कैटफू देखने निकल जाते हैं। और अब हम दोबारा से आ जाते हैं रेनमा और अकाने के पास। सासुके उन्हें बताता है, शेर भी तो बिल्ली के खानदान से ही होता है ना, इसलिए इसे भी मैं रेनमा को डराने के लिए ले आया था। और ये पहली और आखिरी बार होता है जब सासुके का प्लान काम कर गया होता है और रेनमा डर के मारे अपने होश खो बैठता है। और आप तो अब जानते ही हो कि रेनमा बिल्लियों से डर के बेहोश होने के बाद क्या करता है। जी हाँ, कैटफू। कैटफू करके रेनमा सभी बिल्लियों को हरा देता है। जी हाँ, इस बड़ी बिल्ली को भी। फिर रेनमा अपने कैटफू से सभी बिल्लियों को गड्ढे के बाहर उड़ा फेंकता है।
गड्ढे से बाहर निकलती सब दोबारा से जिम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेनमा का इंतजार ब्लू थंडर कर रहा होता है। रेनमा, तेरी कमजोरी का फायदा उठाना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है, पर मेरे चेले के आत्मसम्मान के खिलाफ थोड़ी है। हा 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 हा। वो तुझे डरा डरा के भीगी बिल्ली बना देगा और फिर अकाने और गुलाबी बालों वाली को दिख जाएगा कि उनका मर्द तू नहीं मैं हूँ। हा 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 हा। ब्लू थंडर के ख्वाबों के बीच सारी बिल्लियां एक फाउंटेन की तरह गड्ढे के बाहर धकेली जाती हैं, जिन्हें देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं और ब्लू थंडर कहता है, सासुके गवार, तुझे रेनमा को डराने के लिए कहा था, हम सभी को नहीं। कसम से अगर तू मेरे यहाँ पे फ्री में काम नहीं करता होता ना तो मैं तुझे कब का फायर कर चुका होता। ब्लू थंडर की एक कहते ही सभी बिल्लियां आसमान से गिरती हैं। फिर ब्लू थंडर का सामना होता है रेनमा के कैटफू वाले रूप से, और रेनमा अपने कैटफू वाले रूप में ब्लू थंडर को नोच खाता है। पर रेनमा ब्लू थंडर का काम तमाम कर पाए उससे पहले सासुके एक फिश केक जिम के बाहर फेंक देता है और रेनमा अपने बिल्ली के रूप में किसी बिल्ली की तरह उस फिश केक के पीछे भाग जाता है और फिर किसी पेड़ की डाली पे बैठ के किसी बिल्ली की तरह एक्ट करने लगता है। पर टेंशन नोट, क्योंकि गेनमा और मिस्टर टेंडो यहाँ पे तमाशा देखने आ चुके होते हैं। मेरा मतलब रेनमा की मदद करने आ चुके होते हैं। मदद करने क्यों? क्योंकि काजुमी ने गेनमा को धोखा दे दिया होता है एंड इट टर्न्स आउट वो तो बस गेनमा के साथ टाइम पास कर रही होती है अपनी बोरियत मिटाने के लिए। बाकी उसको कैट फूड देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। और अब गेनमा और मिस्टर टेंडो यहाँ पे आ ही गए होते हैं तो वो रेनमा की खस्ती हालत देख के उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। फिर गेनमा बताता है इस हालत में रेनमा की सिर्फ एक बुढ़िया ही मदद कर सकती है जो कि पहले हमारे पड़ोस में रहती थी। तो उन्हें बुलाओ ना अंकल जी, कहानियां क्यों सुना रहे हो? क्योंकि बेटा उस बात को अब 15 साल हो चुके हैं और वो बुढ़िया अब लुढ़क चुकी है। तो फिर आपकी ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? पहली बात तो बेटा तू भी रेनमा की तरह बड़ी बदतमीज है, दूसरी मैं अभी जवान हूँ, और तीसरी बुढ़िया लुढ़क गई है तो क्या हुआ बेटा, मैं भी तो बुढ़िया बन सकता हूँ ना। अंकल कैसे कैसे शौक हैं आपके? ये मेरा शौक नहीं, मेरे बच्चे के प्रति मेरा प्यार है जो उसकी खातिर मैं 85 साल की बुढ़िया बनने के लिए भी तैयार हूँ। क्या बात है अंकल, क्या बात है। बालों का तो समझ आता है, आपने 85 साल की बुढ़िया के बालों की विग लगा ली होगी, पर आपने अपने चेहरे पे क्या काम किया है? आपकी झुर्रियां डिट्टो किसी 85 साल की बुढ़िया जितनी लग रही हैं। सही में अकाने तू बड़ी बदतमीज है, मैंने सिर्फ नकली विग पहनी है, मेरी त्वचा तो पहले जैसी ही है। और कुछ इस प्रकार से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद गेनमा निकल जाता है रेनमा की बेइज्जती करने, मेरा मतलब इलाज करने। बिल्ली मौसी बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मैं उधर आऊं आऊं आऊं, तुझे दो चपेट लगा के सलाऊं सलाऊं सलाऊं, बोलो बिल्ली मौसी म्याऊ म्याऊ म्याऊ। गेनमा की बात सुन के रेनमा शांत तो नहीं होता बल्कि भड़क जाता है और उसको पीट के कोसों दूर फेंक देता है। पर गेनमा कोसों दूर जाने से पहले अपना झोला यहीं पे गिरा जाता है जिसमें भर भर के मच्छी पड़ी होती है जो कि गेनमा रेनमा के पीछे बिल्लियां पड़ाने और काजुमी को कैट फूड दिखाने के लिए लाया होता है। मिस्टर टेंडो मछलियों को वापस से झोले में भरते हैं और अकाने अपने स्कूल फ्रेंड से उनका तीर कमान उधार पे लेके सभी मछलियों को रेनमा की ओर अपने तीर के साथ फायर करती है, जिन्हें खाके रेनमा अकाने के प्यार में डूब जाता है और अकाने की गोदी में आके बैठ जाता है। ये देख के अकाने के सभी क्लासमेट्स बातें बनाने लगते हैं और ये चाइना से आई हुई बिल्ली थोड़ी डिप्रेस हो जाती है। पर रेनमा को सबसे क्या, उसे तो इतनी सारी मच्छियों के लिए अकाने को थैंक यू बोलना होता है जो कि वो अकाने के होठों पे पप्पी करके बोल देता है। ये देख के अकाने और रेनमा के बारे में अफवाहें उड़ने लग जाती हैं। तो अकाने इतने टाइम से हम सबको उल्लू बना रही है, ये कहाँ से अरेंज मैरिज लग रही है? ये तो पक्का लव मैरिज है, लव मैरिज। अरेंज मैरिज में कोई इतना पैशनेटली चुम्मा चाटी करता है क्या, वो भी सबके सामने? रेनमा की पप्पी से अकाने दो पल के लिए खुश तो होती है पर अपने चारों ओर अफवाहें उड़ती हुई सुन के उसे गुस्सा भी आ जाता है और फिर वो रेनमा को स्कूल के तालाब में उड़ा फेंकती है और अपने घर की ओर लौट जाती है। इस बीच रेनमा तालाब में गिर के लोंडिया बन जाता है और अपने कैटफू वाले रूप से बाहर आ जाता है। पर रेनमा की जिंदगी में दो पल के लिए भी शांति नहीं लिखी होती और उसके होश में आती उसको अपनी आंखों के सामने एक बिल्ली मौसी दिख जाती है, जिसे देख के वो दोबारा से बेहोश हो जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त हो जाता है। अब अकाने और रेनमा की लव स्टोरी में आगे क्या होगा उसे जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना पड़ेगा। फिर अपन मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय।